माँ, ओ माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। शांति कमरे में सोई हुई है, तुम उसे उठा देना और बोलना कि मेरे लिए खाना बना दे। ठीक है बेटा, तू नहाकर आ, मैं बहू से बोलकर तेरे लिए खाना बनवा दूंगी और साथ में टिफिन भी पैक करवा दूंगी। बहू, ओ बहू, उठो और खाना बना दो, कालू नहाकर आने वाला है। अरे माँ जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसा करो, आज आप खाना बना लो प्लीज। अरे बहू, इसमें इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या बात है? मेरा इस दुनिया में कालू और तुम्हारे सिवा है ही कौन? ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। माँ, ओ माँ, बन गया खाना और मेरा टिफिन तैयार किया के नहीं? हाँ बेटा, बन गया खाना और तेरा टिफिन भी तैयार है। अरे माँ, किचन का सारा काम तुम अकेली कर रही हो और शांति कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या बात है, वो उठी नहीं क्या अभी तक? नहीं बेटा, बहू की तबीयत खराब है। मैंने उसे बोला कि तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम उसे एक आध बार और देख आना। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई हो तो डॉक्टर से गोली दवाई लाकर दे देना। बहू, ओ बहू, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? थोड़ा बहुत आराम हुआ के नहीं? या फिर डॉक्टर के यहाँ जाकर तुम्हारे लिए गोली दवाई लेकर आऊं? अरे माँ जी, थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है और मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू, जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाए तो कालू के कपड़े धो देना। कल के कपड़े भी बिना धुले पड़े हैं। अरे माँ जी, अभी भी मेरे हाथ पैर कम कम दर्द हो रहे हैं। और ऐसे में ठंडे पानी से कपड़े धोऊंगी तो और ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, तुम आराम करो, कपड़े मैं धो लूंगी। और जब तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से सही हो जाए तो शाम का खाना बना लेना। अरे कालू बेटा, आज तू इतना जल्दी आ गया? हाँ माँ, आज ऑफिस में कम काम था, इसलिए मैं उसे निपटाकर जल्दी घर आ गया। शांति, ओ शांति, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? खाना बना लो यार, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। नहीं जी, मेरी तबीयत अभी भी खराब है और ऐसे में मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी तो मेरे मुंह में धुआं घुसेगा और मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसा करिए, आप माँ जी से बोलकर खाना बनवा लीजिए। देखो शांति, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, फिर तुम मेरी माँ के भोलेपन का नाजायज फायदा क्यों उठा रही हो? अरे बेटा, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि बहू रोज नए नए बहाने बनाती है, लेकिन ये बात मैंने तुझे आज तक नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि अपने काम के प्रति कोई बहाना नहीं बनाए, अपना काम खुद ही समय पर निपटाएं, क्योंकि सास बहुत कम बहनों को नसीब होती है और जब सास नहीं रहेगी तब तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, तुम्हें पता है हमारी लड़की इतनी टैलेंटेड है कि पूरी क्लास के लड़के लड़कियों को पीछे छोड़कर टॉपर बनी है। अरे क्या बात करती हैं भाभी जी, हमारा लड़का भी कुछ कम नहीं है। वो बेचारा रात दिन पढ़ाई करता रहता है और उसकी राइटिंग देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये पक्का MBBS डॉक्टर बनेगा। अरे भाई साहब, होगा आपका लड़का टैलेंटेड, लेकिन हमारी बिटिया भी कुछ कम नहीं है। वो ना वकील बनेगी ना डॉक्टर बनेगी, उसने तो एक ही जिद कर रखी है, बनेगी तो बस IAS, चाहे उसके लिए उसे 12वीं फेल ही क्यों ना होना पड़े। अरे भाभी जी, ऐसी बात है
तो कहाँ है आपकी बिटिया? बुलाओ जरा, मैं भी देखता हूँ कौन कितने पानी में है। रुको भाई साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। बिटिया, ओ बिंदु बिटिया, जरा बाहर आना तो पड़ोस वाले अंकल तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्ते अंकल जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? अरे बिटिया, ये बताओ, कालू बहुत बुरा लड़का है, उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्यों अंकल जी, कालू क्या आपकी बीवी को भगा ले गया है जो उसको बुरा बोल रहे हो? बड़ी बदतमीज हो बिटिया, जो तुमसे पूछा उसका तो तुम्हें जवाब पता नहीं, बस उल्टे सीधे बहाने बनाकर मुझ पर ही हमला कर रही हो। ऐसी बात नहीं है अंकल जी, आपका क्वेश्चन था कि कालू बहुत बुरा लड़का है, उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो सुनिए, कालू इज ए वेरी बैड बॉय। मुझे सब पता है अंकल जी, मैं आपके लड़के की तरह नहीं हूँ। आपका लड़का तो लड़कियों को घूरता रहता है और गली गली में घूम घूम कर आवारागिरी करता रहता है। वाकई में तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो बिटिया। अच्छा ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, ऐसे भाग कर कहाँ चल दिए? रुको, अभी आपके बेटे को भी बुलाओ, मैं भी उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है भाभी जी, अभी बुलाता हूँ। बेटा, ए कचरू बेटा, जरा बाहर आना तो, आंटी जी तुमसे कुछ पूछना चाहती है। नमस्ते आंटी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? अच्छा बेटा, ये बताओ, 2 और 2 को मिलाने से कितना बनेगा? अरे आंटी जी, सीधा सा तो जवाब है, 2 और 2 को मिलाएंगे तो 6 बनेगा। अरे बेटा, 2 और 2 को मिलाने से 4 बनता है। तुम्हें किसने बोल दिया कि 2 और 2 को मिलाने से 6 बनता है? अरे आंटी जी, आप तो बड़ी भोली हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियों को मिलाएंगे तो वो खामोश थोड़ी बैठेंगे, कुछ न कुछ तो हरकत करेंगे। ऐसा करते करते वो 2 बच्चों को और पैदा कर देंगे। बस इसी तरह 2 और 2 को मिलाने से 6 बन जाएंगे। शाबाश बेटा, तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, उसका मुझे कुछ न कुछ तो प्रूफ बताओ। अरे आंटी जी, मैंने अपनी कॉपी में कल कुछ लिखा था। मैं सुबह 1 घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या लिखा था, इसलिए अब डॉक्टर बनने का सपना कैंसल। अब मैं 12वीं फेल हो चुका हूँ, अब तो मैं IAS बनूंगा।